हेलो किड्स, आर यू रेडी टू लर्न अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन विद मी? देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने सीखा था कि जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता था इन CO2 एंड वाटर, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक किया जाएगा इन CO2 प्लस एल्कोहल प्लस एनर्जी। तो कुछ आइडिया आया आपको कि ये एल्कोहल बनाने का तरीका भी हो सकता है? तो पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस का भी ध्यान रखा करो। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता किस में है? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के बिना जी पा रहा है? क्योंकि हम तो ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते। तो बेटा मैं आपको थोड़ी सी हिंट देती हूँ, आप कमेंट्स में आंसर बताना। वो एक फंगी है, वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अगर इतनी हिंट से आपको आंसर समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि आंसर क्या है। तो आई होप आप सभी ने ईस्ट लिखा होगा कमेंट्स में। जिन भी बच्चों ने ईस्ट लिखा है एकदम सही जवाब है। तो बेटा जो ईस्ट होता है दैट कैन सर्वाइव विदाउट एयर, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एयर के बिना सर्वाइव कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं एनएरोब्स। क्या बोलते हैं? एनएरोब्स। उस प्रोसेस को एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते थे, लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को एनएरोब्स बोलेंगे, लेकिन उस प्रोसेस को एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो इसीलिए तो ईस्ट को वाइन एंड बियर बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि उनमें होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल भी तो बनता है ना, और वाइन और बियर में कुछ कुछ परसेंटेज होता है अल्कोहल का। तो हम कह सकते हैं ईस्ट से हम वाइन और बियर बना सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ईस्ट से हम अल्कोहल बना सकते हैं। इजंट दिस वेरी इंटरेस्टिंग? सो ऐसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।